बिना परमिशन लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे देश के कानून का, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का या दिल्ली पुलिस को कानून बनाने का, दिल्ली सरकार को कानून बनाने का हक है, अधिकार है संविधान का, उसका वायलेशन होगा। दिल्ली पुलिस को बना ये बताया, दिल्ली सरकार को बना ये बताए कि कितने लोग वहाँ आने की संभावना है। ये इन्होंने जनरल कॉल दे रखी है, इनको भी नहीं पता कितने लोग आ सकते हैं। अब 2.5 करोड़ लोग इनके जुड़े हुए हैं उस अकाउंट से। अगर उसमें से 10, 20, 50 या 1 लाख लोग अगर आ गए तो दिल्ली में मुझे लगता है कि हंगामे की स्थिति बन सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि इनको विचार करने की ज़रूरत है अपनी रणनीति पर दोबारा से। मुझे तो कल पूरी उम्मीद है कि इनको डिटेन किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कल इनको परमिशन बिल्कुल नहीं ग्रांट होगी और ये अगर जो है ज़बरदस्ती करेंगे तो मुझे अपना मानना है कि इनको जो है इसके जेल भेजा जाएगा। मुझे पूरी संभावना इस बात की नज़र आती है। कांग्रेस जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, चाहे सौरभ दास हैं, चाहे अजय दीप के हैं, उनके लिए सबसे पहले ईमानदारी ये दिखानी थी कि उनको बताना चाहिए था कि कांग्रेस जनता पार्टी ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं तो ये छुपा कर धोखा दिया है। पर सर एक सवाल तो ये हो गया जो उनके ऊपर खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि उन्होंने बगैर परमिशन के ही दिल्ली में जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन बुला लिया। देखिए ऐसा है, परमिशन लेनी है उसके लिए सब। मैं इस पर बताता हूँ कि इसमें ये 2017-18 के आसपास से ये कहानी चल रही है, जब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि यहाँ परमिशन हम किसी को देंगे नहीं और किसी को यहाँ प्रोटेस्ट करने नहीं देंगे। इस साइड की बात, जंतर मंतर की बात कर रहे हैं। तब मैं तो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट इस पर आए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कह दिया कि भाई आप जो है रिटर्न परमिशन रिटर्न में आप अप्लाई करेंगे कोई व्यक्ति, उसके बाद दिल्ली पुलिस उसको कंसीडर करेगी और उसमें ये तय करेगी कि समय क्या है, दिन क्या है, इसके अलावा कितने लोग आ सकते हैं, जिससे कि जनता को, वहाँ आसपास के लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो उसके तहत दिल्ली पुलिस का काम करती है। हमने भी पहले कई बार, आपने देखा हो, जनता ने प्रोटेस्ट पिछली बार किया ही था। हमने 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले परमिशन हमने लेने के लिए कोशिश की और दिल्ली पुलिस में परमिशन ग्रांट करी थी। देखिए दिल्ली पुलिस से परमिशन लेना ये एक लॉ की पोजीशन है और ये यानी कि संविधान की पोजीशन है, यानी कि ये रूल ऑफ लॉ है। मतलब कानून का शासन, कानून का राज का मतलब ये है कानून के हिसाब से देश संविधान चले। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि परमिशन लेने की वो पहले आवश्यकता थी। बिना परमिशन लिए प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे देश के कानून का, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का या दिल्ली पुलिस को कानून बनाने का, दिल्ली सरकार को कानून बनाने का हक है, अधिकार है संविधान का, उसका वायलेशन होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और उस वक्त फिर अगर कोई वहाँ कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जिसकी वजह से कोई क्योस हंगामा हो जाता है या कुछ और हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है इन्हीं लोगों पर होगी, क्योंकि वो पहले से बिना बताए और दिल्ली पुलिस को बना ये बताया, दिल्ली सरकार को बना ये बताए कि कितने लोग वहाँ आने की संभावना है। ये इन्होंने जनरल कॉल दे रखी है, इनको भी नहीं पता कितने लोग आ सकते हैं। अब 2.5 करोड़ लोग इनके जुड़े हुए हैं उस अकाउंट से। अगर उसमें से 10, 20, 50 या 1 लाख लोग अगर आ गए तो दिल्ली में मुझे लगता है कि हंगामे की स्थिति बन सकती है। ऐसा मुझे लगता है कि इनको विचार करने की ज़रूरत है अपनी रणनीति पर दोबारा से। सर कांग्रेस जनता पार्टी को ये भी नहीं पता कि अभी दिल्ली में सारे कॉलेजों में बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं सर। अच्छा, ये भी चल रहा है, आजकल एग्जाम चल रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एग्जाम चल रहे हैं, ग्रेजुएट सबके लोगों के सारे कॉलेजों में चल रहे हैं। ये बिना सोचे समझे इन्होंने ये कॉल दे दी, कोई इस पे इन्होंने रिसर्च ये कुछ नहीं किया। देखिए हम ये विचार कर रहे, सोच रहे थे 6 तारीख की कॉल उन्होंने दी क्यों है, पर हम ये सोच रहे थे 6 तारीख की, शायद के 6 तारीख को सैटरडे है, नेक्स्ट डे संडे है, तो इसलिए उन्होंने शायद कॉल दी होगी। लेकिन इसके पीछे कोई और रणनीति हो सकती है, हमें नहीं पता क्या रणनीति है। लेकिन आपने जो बात बताई, अगर ऐसा कुछ है कि वहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं दिल्ली में तो उस स्थिति में अगर दिल्ली में हंगामा होगा, कुछ होगा या रास्ता ब्लॉक होंगे, तो अगर स्टूडेंट पेपर देने से वंचित रह जाएंगे, रास्ता ब्लॉक हो जाएगी या उनको जाम लग की स्थिति हो जाएगी, तो ये भी मेरे हिसाब से जो है ठीक नहीं है। मैं इसे उचित नहीं मानूंगा ऐसी स्थिति में। और मैं एक बार मानना कि जो स्टूडेंट इसमें समर्थन कर रहे हैं वो भी तो एग्जाम दे रहे हैं, वो नहीं आ पाएंगे। अगर वो आ गए और यहाँ कोई घटना घट गई और वो जेल चले गए, फिर क्या हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो वहाँ ऐसा हो सकता है कि ये लोग जेल चले जाएं। मैं एक बात तो बताता चलूँ आपको कि मैं भी एक चीज़ देख रहा था कि सेव इंडिया फाउंडेशन कोई संगठन है। सेव इंडिया फाउंडेशन के संगठन ने 2-3 दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की इस बात के लिए कि इनको रोका जाए, कांग्रेस जनता पार्टी को कोई प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे देश दिल्ली में कोई हालात बिगड़ सकते हैं और बहुत सी चीज़ उन्होंने उठाए रखी। कल दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने मेंशनिंग करी कि इसको आज ही अर्जेंट सुन लिया जाए और इस पर रोक लगा दी जाए। प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करी थी कि पहले से दिल्ली हाईकोर्ट उसको रोक दे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हमें इस पर सुनवाई करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, समय जब आएगा तो सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुनवाई करने से अर्जेंट मना कर दिया। वो जो सेव इंडिया फाउंडेशन का जो कोई जो भी चेयरमैन है या प्रेसिडेंट है, मैं उसका वीडियो देखा, आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने अभी वीडियो देखा है, तो वीडियो में साफ कह रहा है कि हम जो है 6 तारीख को जंतर मंतर पर और
जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचेंगे, अपने लोगों के साथ पहुंचेंगे, और उनका कहना तो ये है कि ये लोग जो हैं, जो जनता पार्टी के लोग हैं, ये देश विरोधी कोई बात करेंगे, ऐसी कोई कहानी करेंगे तो हम इनका डट के मुकाबला करेंगे और हम इनमें भूसा भर देंगे, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इस तरह के लोग, दूसरे टाइप के लोग वहाँ पहुँचेंगे, इनकी अलग आइडियोलॉजी है, दूसरे लोगों की अलग आइडियोलॉजी, तो वहाँ पर संघर्ष होने की संभावना मुझे नज़र आती है। हमने देखा है कि जो यूजीसी का जो गाइडलाइंस थी, उस पर भी जो हम देखा है कि दोनों तरफ के लोग आकर के, और वहाँ कई बार बवाल मचा हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है। तो देखो, ये बात, आपकी बात में इस बात से सहमत हूँ कि अगर कल वहाँ कुछ ऐसी घटना घटित होती है तो उस स्थिति में जिम्मेदारी लोगों की होगी, क्योंकि बिना सोचे समझे इतनी बड़ी कॉल दे दी, बिना ये जाने हुए कितने लोग वहाँ आ सकते हैं दिल्ली में, और लाख लोग आ गए तो फिर क्या होगा। तो ये हमें सोचने की आवश्यकता भी है। और जंतर मंतर में वैसे भी मैं देखता हूँ कि 500 के आसपास से ज़्यादा परमिट नहीं करते। तो अब वहाँ अगर इनके 500 ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है जनता, ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है, ये बात भी आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, लेकिन वो कई सारे प्रोग्राम हो सकता है, कई प्रोटेस्ट में और भी होने हो, पहले से लोग पहले से परमिशन लिया करते हैं, तो हो सकता है कि पहले से 2-3 प्रोटेस्ट पहले से वैसे ही होने हो, तो ऐसी स्थिति में क्योस की स्थिति पैदा हो सकती है और दिल्ली में हालत बिगड़ सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कोच जनता पार्टी जो है ये सर, जिसके 2.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं पेज से, इसका कोई विचारधारा है सर? देखिए, अभी तक मुझे कोई खास विचारधारा नज़र नहीं आती, क्योंकि बस 2-3 बातें मैंने देखी हैं। जहाँ तक प्रधान के इस्तीफे की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की सवाल है, तो मैं इस बात पहले भी कह चुका हूँ, आपके चैनल में रिपीट करता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार और सिस्टम जो जैसे चल रहा है, दूसरा भी जो भी मिनिस्टर बन के आएगा उसके भी शासनकाल में, उसके भी लीडरशिप में ये जो होगा, क्या होगा, पेपर आउट होंगे। ये तो लंबे समय चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान तो अभी बने हैं, बहुत, तो वो बात धर्मेंद्र प्रधान थोड़ी था, वहाँ सरकार किसी और की थी, बीजेपी सरकार, लेकिन लोग और थे, तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं। देश में सिस्टम बहुत लंबे समय से बन गया है, जो बेईमानी का सिस्टम है, और जो लोग चाहते हैं कि देश में कुछ भी करते रहे, उनका कुछ हो नहीं सकता है, वह लोग भी जो है, मुझे लगता है कि ढंग से चीज़ों को लेते नहीं है। ये उसका रोल है। हर एक आदमी बेईमानी करने बता रहा हूँ। मुझे ये बताइए, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं आप, मैं कड़ी सच्चाई बयान कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि स्टूडेंट की बात कर रहे हैं कि स्टूडेंटों को पेपर लीक हो रहे हैं, कि एग्ज़ाम नहीं हो रहे, या नौकरी लग रही है, लेकिन नौकरी लगने के बाद में वही स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आप वो भी देख रहे हैं। आप देख लीजिए, जितने IAS IPS हैं, आज दिन जो है जेलों में जा रहे हैं। आप नीचे से लेकर के ऊपर तक देख लीजिए कि जो भी लोग जिनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, चपरासी से क्लर्क से लेकर के और कहाँ तक, चीफ सेक्रेटरी तक या कैबिनेट सेक्रेटरी तक, सबसे लास्ट पोस्ट हुआ करती है, ज़्यादातर 90% लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन सर, जब से दीपके ने कहा कि मैं अमेरिका से निकल चुका हूं, कल से जब उन्होंने कहा 6 तारीख को मैं दिल्ली प्रोटेस्ट करूंगा जनता पर, तमाम सोशल मीडिया पर तमाम लोग ये अपील कर रहे हैं कि इसमें युवा ना जुड़े, आंदोलन से दूर रहें, कोई अप्रिय घटना घट सकती है, पुलिस कोई एक्शन ले सकती है। तमाम मुसलमानों ने भी ये कहा कि मुस्लिम युवा दूर रहें, इससे आंदोलन में न जाए। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी अब अपील भी करने लगे लोग? देखिए, सब तरह के लोग हैं, वो एक अलग बात है। आप जो कह रहे हैं, जहाँ तक मैं एक बात समझ पा रहा हूँ, आपने एक बार अभी आइडियोलॉजी की पूछी तो वो बात रह गई। देखो, हमें अभी ये नहीं पता कि ये जो उन्होंने 50% आरक्षण की बात करी वुमेंस के लिए MP MLA में, तो उसमें क्या SC ST के वुमेंस भी शामिल होंगे? क्या SC ST के लिए, OBC के लिए अलग से आरक्षण की बात करी उन्होंने SC ST और OBC आदि के आरक्षण की कोई बात नहीं कर रहे। तो उस स्थिति में ये प्रॉब्लम खड़ी हमारे देश में खड़ी हो जाएगी। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है, सोशल जस्टिस पे क्या कहना है, बाकी और चीज़ों में क्या कहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, धर्मनिरपेक्षता पे क्या कहना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हिंदू मुस्लिम के जो इस वक्त देश में जो हंगामा मचा हुआ है, मुस्लिम के साथ जो अन्याय देश में चल रहा है, उसके संबंध में उनका क्या कहना है, मुझे तो खास बात नजर नहीं आई। कई लोगों का कहना है अगर तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा चाहिए तो उनके घर का घेराव करिए। जंतर मंतर पे क्या करने आ रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं एक बात बता, हाँ, ये बात भी ठीक नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं प्रेशर टैक्टिक्स है, ये प्रेशर बनाना चाहते हैं, प्रेशर बना करके इस्तीफा दे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कितने लंबे समय तक किसान आंदोलन करते रहे थे, लेकिन मोदी जी टच से मस नहीं हुए। बहुत एंड में जाकर के 3 कानून जरूर वापस लिए गए, लेकिन उनको दिल्ली में एंट्री करने नहीं दी। मुझे तो कल पूरी उम्मीद है कि इनको डिटेन किया जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कल इनको परमिशन बिल्कुल नहीं ग्रांट होगी, और ये अगर जो है ज़बरदस्ती करेंगे तो मुझे अपना मानना है कि इनको जो है इसके जेल भेजा जाएगा। मुझे पूरी संभावना इस बात की नज़र आती है। और देखिए कि जब तक हम आइडियोलॉजी को ना जान जाएँ किसी को, तब तक हमें
डायरेक्ट किसी के उसमें पार्टिसिपेट करना, सपोर्ट करना, वो मुझे लगता है उचित नहीं है। हाँ, मैं इसका बहुत पहले से इनका सपोर्ट करता रहा हूँ, किस लिए, लेकिन अभी मैंने ये भी कहा है कि हम अभी इन्हें टेस्ट करेंगे, अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है और बहुत सी चीज़ों पर इनके विचार क्या हैं, बहुत से इशू को लेकर के जब तक हम वो ना जान जाएँ तब तक कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक बात फिर कह दूँ, जैसे मैंने कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है इसमें जो बेईमानी के साथ लेटर लिया गया है, जो छुपा के लेटर लिया गया है मनोज कुमार, क्या नाम था उनका, झा, क्या नाम था उनका, मनोज कुमार झा जी से, तो वो मेरी नज़र में एक ऐसा एक पॉइंट है जो मुझे दिखाता है कि ये लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डे से बेईमानी शुरू कर दी है। तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि विचार की ज़रूरत है मुझे इस बात के लिए। आगे मैंने कल के आंदोलन की नज़र रखूँगा, उसके बाद लगेगा कि ये कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर विचार की जरूरत पड़ेगी कि हम इनको सपोर्ट क्या ना करें। के अंदर रहें, क्या कल जैसी हरकतें ये कर रहे हैं जो काम करने वाले केस में कल गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, मेरे हिसाब से, मैं तो पहले से कहता रहा हूँ, गिरफ्तारी की संभावना पूरी की पूरी है। मुझे तो संभावना इस बात के लिए भी है कि इनको एयरपोर्ट से ही अरेस्ट किया जाए, खासतौर से अजय दिवके को, क्योंकि सरकार कभी इनको बाहर वहाँ तक जाने नहीं देगी, ऐसा जहाँ तक पार्लियामेंट स्ट्रीट तक या जंतर मंतर तक, ये तुम्हें तो कोई बात ही नहीं है। अब हम ये भी बताएं कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, वो दीप के ये कह रहा कि मैं खुद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाऊंगा। देखो, उनकी रणनीति मुझे लगता है ऐसी रणनीति उनकी है कि वो ये चाहते हैं कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ सैकड़ों, हजारों या लाखों लोग जुड़ सकते हैं, ऐसा उनका मानना है, और वो सरकार पर प्रेशर बन सकता है, और फिर सरकार उस प्रेशर में हमें परमिशन भी ग्रांट कर सकती है। नहीं, इतने लोग अगर वहाँ किसी तरीके से बेकाबू हो गए तो इसकी जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि इसी अभिजीत दिवके की और बाकी संगठन की होगी, क्योंकि बिना किसी लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड किए, बिना एक नियम बनाए हुए और लोगों को समझाए हुए अचानक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। आज के समय तो वैसे भी आपको पता ही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी भीड़ों में आकर के इसका बेजा इस्तेमाल भी करते हैं और उल्टी सीधी प्लांट भी करके कुछ काम करा सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो देखिए, कल देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं अपने डिसीजन फाइनली लूँगा कि आखिर मुझे इसका सपोर्ट करने की ज़रूरत है या मुझे सपोर्ट विड्रॉ करने की आवश्यकता है। कल के बाद जब से इस कांग्रेस जनता पार्टी का गठन हुआ है डिजिटल मीडिया में, तब से मैं इसके पक्ष में रहा हूँ और आज तक भी हूँ। लेकिन कुछ बातें मुझे ऐसी पता चली हैं जिसका मुझे कल से दुख है, और मैं अपने डिसीजन में विचार कर रहा हूँ कि क्या मुझे इनका पक्ष लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल पे कई बार ये बात कहता रहा हूँ कि मेरी नज़र में ईमानदारी, ऑनेस्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इंसान किसी भी अपने काम में ये ईमानदार नहीं होगा तो वो प्रोग्राम, वो प्रोटेस्ट, कोई भी आंदोलन चल नहीं सकता, मेरे हिसाब से चल नहीं सकता, या फिर बेईमानी उसमें होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जो जब मैंने कल देखा शाम को, आज सुबह भी मैंने देखा, तो मैंने विचार किया क्या कि मनोज कुमार झा जो हैं उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए कुछ लोगों के द्वारा कि आप इसको फंडिंग कर रहे हैं, आपका साथ है इस कांग्रेस जनता पार्टी का। मैंने कहा मनोज कुमार झा कहाँ से आ गए? जब मैंने और डिटेल में देखा उनकी स्पीच, जब मैंने उसका कमेंट सुने, जब मीडिया को जो बाइट दे रहे हैं, तो मैंने देखा यार कमाल है ये तो। मनोज झा कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक पत्रकार है, वो आया, मेरे को जाना, उन्होंने मुझसे कहा कि हम जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो मैं सबको देता हूँ, मैं परमिशन देता ही रहता हूँ, पहले से रेले वाले मैटर में देता रहता हूँ, बहुत सी चीज़ देता रहता हूँ। मैंने इसमें परमिशन दे दी, मैं लेटर लिख दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि कांग्रेस जनता पार्टी ऐसा काम कर रही है। तो देखो, अब पहले ही दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जनता पार्टी की इंडिया में जो हुई है, वो मैं कह सकता हूं कि वो ईमानदारी उसमें नहीं है, वो बेईमानी के साथ हुई है। वो बात इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगर किसी से लेटर ले रहे हैं, रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो उस स्थिति उसे बताने की जरूरत थी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने मनोज कुमार झा को नहीं बताई, और मनोज कुमार झा ने अपने गुड फेथ में विश्वास करते हुए कि हो सकता है किसी इश्यू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेज दिया है। क्योंकि काउंसिल क्लब ऑफ इंडिया में ये हमें बताने की आवश्यकता है कि वहाँ पर जो अलॉटमेंट होता है, जो वहाँ पर बुक होता है वो हॉल, कोई भी हॉल, तो वहाँ पर वो MP के ही रिकमेंडेशन से होता है। अगर MP का रिकमेंडेशन नहीं होगा तो वो हॉल बुक ही नहीं हो सकता। तो उसी दिन मैं देखा कि उसी दिन सेम डे रिकमेंडेशन मनोज कुमार झा जी ने दी है, और उसी दिन शाम को 5 बजे बुक किया गया है। लेकिन देखो, जैसे मैंने बताया कि मेरे में ईमानदारी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब ये तीनों स्पोक्स पर्सन्स हैं कांग्रेस जनता पार्टी के नई अपॉइंट हुए, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो इनको विश्वास में लेकर करनी थी। इन्हें बताना चाहिए था कि मनोज कुमार झा जी से कि भाई हम इस पर्पज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनोज कुमार झा जी की तो वैसे भी अपनी अलग पार्टी है, उसके बहुत बड़े नेता हैं, पहले से चलते आ रहे हैं, और समाज के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। मैं देख रहा हूँ उनकी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है, वो BJP के अगेंस्ट हमेशा रहते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जो समाज के साथ उपलब्ध है, ऐसे व्यक्ति को धोखे में रख करके
देखो, हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो हम इस बात को जानते हैं, किसी को कोई बात छुपाना भी धोखा होता है। एक तो ये धोखा किसी को कहना कि मैं तो पुलिस वाला हूँ, है जाके चोर, तो वही धोखे वाली बात होगी। कोई किसी को बताए ना, छुपाए, कंसीलमेंट, ये भी धोखा होता है। तो इन्होंने छुपा करके कि हम कांग्रेस जनता पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ये छुपा करके उन्होंने मनोज कुमार झा जी को धोखा किया। बड़ा धोखा किया इस मनोज झा को मीडिया के सामने आकर ये कहना पड़ा। बहुत बड़ा धोखा है। देखिए, मनोज कुमार झा कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, बहुत पुराने लीडर हैं और अच्छे लीडर हैं, और उनकी समाज में एक अच्छी छवि है। वो कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं, वो उनसे कोई लेना देना नहीं, उनकी अपनी अलग पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में